आप क्योंकि यहाँ की रूरल साइड से हो, मैं थोड़ा आपकी गांव की, विलेज की लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल गॉड्स, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्या रहता है, क्या प्रैक्टिसेस हैं? आपने एक मूवी रेफरेंस लिया था ऑफ कैमरा, कांतारा जैसी प्रैक्टिस होती है, तो थोड़ा उन देवता जी के बारे में बताओ, क्या प्रैक्टिसेस करते हैं वो और बताओ। आपका गांव कहाँ पे सिचुएटेड है गोवा के, कौन से अगर आप मैप देखो गोवा का, तो जो बीचेस हैं वो हैं वेस्ट कोस्ट पे, यानी समंदर के किनारे, बराबर है। अगर आप इनलैंड जाओ, अंदर जाओ, तो हमारा अंदर की तरफ है, करीब करीब हाफ एन आवर फ्रॉम एनी बीच। तो इसको बैक वाटर्स बोलते हैं, शापोरा नदी का बैक वाटर्स। अच्छा। जी जी, तो थोड़ा सीनिक शांत जगह है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। जिन लोगों को वैसी जगह पसंद आती है वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। ये तो वैसे हमें भी नहीं पता था कि कांतारा जैसी प्रैक्टिस गॉड्स को लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये भी हमारे लिए सरप्राइजिंग है, पहली कुछ बार हमने बताओ सुना भाई, है। इसके बारे में बताओ। ये चीज़ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप करीब होली के टाइम पे आएँ, होली के 3 दिन, और इसके पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। एक बहुत फ़िलहाल गोवन क्राउड में, गोवन टूरिज़्म सीन में एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ना थोड़ा एंगर है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स देखो इंस्टा पे, वो कहीं पे भी जंगल में चले जाएंगे कोई वाटरफॉल पे, और वो अपना एक पोस्ट डाल देंगे, सो एंड सो गूगल पिन नाइस वाटरफॉल कम। तो कोई भी आ जाता है वहाँ पे, वो अपना दारू लेके आता है, बॉटल फोड़ के फेंक देता है, गंदा कर देता है, कचरा नहीं लेके जाता, विच इज़ इररिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। हर कोई नहीं करता वैसे ऑफकोर्स, लेकिन उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो भी आप रेकमेंड करते हो जगह, वहाँ झुंड के झुंड में लोग पहुँच जाते हैं। और बिकॉज वी आर अ स्मॉल कम्युनिटी, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यानी फिर वो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन लोकल्स, आपने भी सुना भी होगा हाल में। येस, विल कम बैक दैट टू कम टू इट अगेन लेटर। लेकिन जो आपको मैंने बताया होली के टाइम पे, उसको बोलते हैं साल गड़े। साल एक गांव का नाम है, SAL। और गड़े होते हैं वो लोग जो उस रिचुअल के लिए नॉमिनेट करते हैं खुद को। अच्छा जी, नॉमिनेट कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो करीब आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 दिन के लिए वो फास्ट करते हैं। गांव के बाहर एक मंदिर या मंडप होता है, वहाँ पे वो रहते हैं 30 दिन। दे हैव टू बिहेव देमसेल्व्स। तो मतलब सिंपल चीज़ें जैसे टाइम पे नहाना, बैठ के खाना, उनके रिचुअल्स होते हैं कुछ कुछ। यानी एनिमल, वो नॉनवेज तो ऑफकोर्स नहीं खा सकते, दारू नहीं पी सकते, जो भी हैं वो सारा कुछ अगर वो 30 दिन ठीक से करें, तो जिस दिन होली के दिन वो फेस्टिवल होता है, एक माउंटेन है और उसके नीचे एक मंदिर है। करीब मेरे हिसाब से वहाँ पे 2-3 लाख लोग उस वक्त पे आते हैं। अच्छा। जी जी, वेरी वेरी नॉर्मल। आप देखेंगे तो बहुत भीड़ होती है, अनकंट्रोलेबल भीड़ होती है। शायद वहाँ पे जाना इज़ नॉट सेफ ऑल्सो, बिकॉज भगदड़ टाइप सिचुएशन होता है। लेकिन वो इतना स्पिरिचुअल मोमेंट है कि आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। मतलब आई बीन देयर, मेरे हिसाब से पिछले 12 साल में मैं 10 साल वहाँ पे गया हूँ। हर साल जाता हूँ मैं, आउट ऑफ मेरी श्रद्धा से जाता हूँ। तो वो जो मंदिर है वहाँ पे इतना वो सुंदर साइट होता है। वो एक बकरा लाया जाता है और एक ढोल बजाया जाता है। तो बकरा शायद आई थिंक हाँ, वो भगवान की तरफ देखता है, और जब ये ढोल बजता है तो आई बिलीव, मुझे लगता है, बिकॉज समझ नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है, हम सिर्फ खड़े रह के देखते हैं। तो बकरा शायद ही कम्युनिकेट्स विद द गॉड्स, और वो ट्रांस में चला जाता है, ठीक है ना। ओके। और बकरा मुड़ के एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे जो लोग देखने आए वो सारे फॉलो करते हैं। हाँ, अभी बकरा है, उसके पीछे हैं ये जो गधे जो रुके थे फास्ट करके, वो लोग रुके हैं। अभी आप बोलोगे हो क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर आप वो कांतारा मूवी देखो तो उसमें जो वो क्षेत्रपाल बोलते हैं उनको, यानी वो जो एक हर एक गाँव का एक गार्डियन होता है, प्रोटेक्टर। यस, प्रोटेक्टर होता है। क्षेत्रपाल लिटरली अगर उसको ट्रांसलेट भी करो, क्षेत्र आपका जगह हो गया और वो उसका प्रोटेक्टर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग उसको राखणो बोलते हैं, राखण करने वाला राखणो। तो राखणो वही वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो वो सारे गाँवों के जितने हैं जो क्षेत्रपाल, उनको वहाँ पे इनविटेशन होता है, वो सारे उस रात को वहाँ पे आते हैं, और वो जहाँ पे है वहाँ पे ये बकरा जाता है। अच्छा। उसके पीछे वो गड़े जाते हैं। अच्छा। अभी ट्विस्ट इन द टेल ये है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो जितने लोगों ने फास्ट किया है, समझो 50 लोग 100 लोग जो भी हैं, वो एक उसी गांव के होते हैं। आप और मैं नहीं कर सकते हो, वी आर नॉट अलाउड टू। हाँ, तो जब भी वो वहाँ पे जाते हैं, जिसका कुछ गलती हो गया हो, किसी ने कहीं पे किसी को छू लिया हो या नॉनवेज रूल्स ब्रेक हो गए हो बेसिक। गया,
जितना छोटा बड़ा जो भी है, पाप कर दिया कोई, मेजर पाप हो गया किसी से। जी जी जी, अगर उन्होंने गलती कर दी कुछ भी, समझो बहुत सिंपल समथिंग लाइक कोई बर्ड उनके खाना चुग के चली गई और झूठा खा लिया उन्होंने, उतना भी होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होता है वो। तो अगर आप वो नहीं कर पाते फॉलो, तो उसके बाद ये होता है कि वापस जब भी नीचे आते हैं तो वो बंदा मिसिंग होता है। अरे तेरी। ओह, जो अभी समझो 50 जन ऊपर गए, 2 3 1 2 जो भी हैं मिसिंग होते हैं, तो ये सारे गड़े वापस नीचे आते हैं, उसी टेंपल में वापस आते हैं। फिर वो बकरे के अभी पीछे जा रहे थे, हाँ ऊपर चले गए, बकरे ने आपको बता दिया कहाँ जाना है। जहाँ पे गॉड्स आएंगे आज रात जी, को, जी, ठीक है, फिर वो नीचे आते हैं सब, और 2-3 लोग मिस हो जाते हैं। अभी वो गॉड्स ने जो भी वहाँ पे मिस्टेक है उसको पकड़ लिया है, मतलब अपने पास रख लिया है। अच्छा, ओके, ये समझ लीजिए 3 रात का प्रोसीजर है। तो आज फर्स्ट रात में हो गया समझिए, आप नीचे आए, आपके बची कुछ जो ग्रुप है वो नीचे आते हैं, मंदिर में वो नेगोशिएशंस होते हैं। मुझे नहीं पता नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ होता है कि वो मंदिर में कुछ, उसको हम लोग कौल बोलते हैं यहाँ पे, यानी भगवान की मूर्ति पे छोटे छोटे लीव्स लगाए जाते हैं। और आई थिंक ये नहीं है नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ में होता है, महाराष्ट्र में भी बहुत कॉमन है, स्पेशली कोंकण बेल्ट बोलते हैं, आपको पता है, जो गुजरात के साउथ से लेके कर्नाटका के नॉर्थ तक जो कोस्टल बेल्ट है उसको कोंकण रीजन बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज भी होती है कोंकणी। तो जब भी वो ये पूरे बेल्ट में भगवान का जो अभी समझ लो ये स्टैचू है, तो उस पर सारी जगह पे वो छोटे छोटे फूल की पंखुड़ियाँ या फिर लीव्स लगाया जाता है। और जो भी बात करने वाला है, फॉर एग्जांपल पंडित जी जो बैठे हैं, वो पंडित जी उनको पूछते हैं कि जो आपने वो बंदे 4 रह गए वो क्यों रह गए, उनका कुछ गलती है क्या। तो येस और नो, उसमें हमको उसका ये नहीं पता कम्युनिकेशन, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि राइट साइड का अगर ये गिर गया हाथ का तो उसका मतलब येस है, अच्छा, राइट साइड का गिर गया तो नो है। तो वो बात होता है। उसके बाद आंसर मिलने के बाद दे नेगोशिएट, दे से ओके उसका गलती हो गया, हम आपको केले देते हैं या फल भेज रहे हैं, माफ़ कर दो उसको। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज मिस्टेक इज, वो बार्गेन होता है, वापिस पूरा ग्रुप जाता है अच्छा, ऊपर। हाँ हाँ हाँ, इस बार सारे लोग उनके पीछे भाग के जाते हैं जो ऑडियंस है। तो वो भी लेके जाते हैं जो उन्होंने बोला होता है, या फिर नहीं, आई एम नॉट श्योर, वो मेरे को इतना ठीक से नहीं पता, लेकिन शायद आई थिंक वो बाद में दिया जाता है, मंदिर में दिया जाता है। तो ये गए अभी हम लोग मंदिर से जंगल के बीच में, और लिटरली जंगल है वो, और उस गांव में उस रात बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। ओह, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से निकल रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट्स बंद की जाती हैं। अच्छा, हाँ, जितना वो टेंपल प्रीमाइसिस का जो एरिया है जहाँ लोग हैं, सारे फैमिलीज वगैरह, लेडीज़ वगैरह, वहाँ पे लाइट होती है। जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं होती। जो जहाँ पे बीच में गांव भी है वो लाइट पूरी स्विच ऑफ की जाती है। ये लोग आगे जाके जो उनका वहाँ पे करना है वो करके वापस आने के बाद द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन। तो उसके बाद जब वो वापस आते तो सारे वापस आते हैं, मतलब जो मिसिंग लोग थे वो मिल जाते हैं। हाँ, तो जब ये नेगोशिएशन करके गए वहाँ पे, समझो आपका नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गया तो वो बंदा आपको वापस दिया जाता है। ओके, और वो साइट इतना मतलब फैसिनेटिंग है, मैंने शायद पहली बार 2012 में या 11 में देखा था। आई वाज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक खेत है, ठीक है ना, पूरा खेत है, यहाँ से आप जितना देख सकते हो खेत है, मार्च का फुल मून है और आपको पूरा फ्लोर दिख रहा है, ये पूरा क्राउड दिख रहा है। जो ये वाइट कलर के धोती पहन के जो गड़े आपको बताएं, वो एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म में होते हैं, ऊपर कुछ नहीं पहना होता, धोती पहनी होती है एक वाइट, और उसमें बेल्ट लगाया होता है एक रेदर का। वो उनका एंसेस्टर होता है, यानी डैडी से बेटे को पास होता है, बेटे से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी है, गड़े जो होते हैं आई थिंक उनका प्रोफेसी होता है। प्रोफेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी ऐसे जो होता ना वो महाभारत में, मैं काल हूँ, ऊपर से बोलते थे, मैं समय हूँ। आकाशवाणी होती हाँ, है। आकाशवाणी होती है, यानी मेरा बेटा वो होने वाला है, गड़ा होने वाला है। अच्छा, हाँ, तो उसको वो करे नहीं करे, उसको उसका वो लाइन पे लास्ट पे उसको आना ही है। अच्छा, ही विल हैव टू फास्ट, उनको वो व्रत रख के बिहेव करके फॉलो करके ये करना ही पड़ेगा हर साल, वरना उनको तकलीफ होने लग जाती है, मतलब इन देयर डेली लाइफ। सिर्फ लोकल पीपल को करना है जो उस विलेज के, हाँ हाँ, वो भी हर कोई नहीं जिसको वो नॉमिनेट किया गया है। हाँ, अगर वो कुछ और करें तो फिर वो उनको इम्पैक्ट करती है बुरे वे में। करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझो कोई ऑफिस जॉब में जाता है, वो बेचारा अभी छुट्टी कैसे लेगा 30 दिन। हाँ, तो वो बेचारा काम पे जाता है, भगवान को बोलता है माफ़ कर दो अभी जो भी थोड़ा बहुत गलती हो गया तो, और वो करता है, मतलब उनके कैपेसिटी में लास्ट के 10 दिन या 15 दिन पूरे साल का लीव जमा करके देन दे, मतलब एक अच्छे से व्रत करके। तो ब्रो सेकंड डे जब सब वापस आए, नहीं, ये एक ही फर्स्ट ही डे के बाद अच्छा फर्स्ट डे की बात है फिर, तो वापस आ गए।
जब भी आप नेगोशिएशन हो गया समझो सक्सेसफुल, तो याद रखिएगा पूरा ग्रुप भाग के गया है वाइट कपड़े में, Correct. उसके पीछे लाखों लोग हैं जो देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। ओके, और इमेजिन करिए सीधा सीधा फ्लैट ग्रासलैंड, सिर्फ घास है ज़मीन पे और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आदमी का एक फिगर दिखेगा बहुत बड़ा सा, करीब इफ आई से 7 फीट। हाँ, बहुत दूर से आपको पता चलेगा ये आदमी थोड़ा ज़्यादा ऊंचा लंबा चौड़ा है, अच्छा, और वो एक सिर्फ ब्लैक शैडो होता है। हाँ, ओके, ये मैंने देखा है, बहुत लोग इसको बोलते हैं सुपरस्टिशन बोलते हैं, या बोलते हैं वहाँ पे कुछ तो खड्डा बनाया होता है उसमें से छुप के बाहर निकलता है, बिकॉज वो अचानक आता है। यानी ये ग्रास लैंड है, समझ लीजिए ये अगर ओपन स्पेस है, अचानक समझो यहाँ पे एक आदमी आ गया तो कितना ऑड लगता है ना, अचानक बीच में आ गया, तो वो आ जाता है। एंड देन ये लोग उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई दे दो, एंड लिटरली 4 लोग खड़े होते हैं ऐसे, अभी उनको देना है ना, वो आपका आदमी वापस देना है, तो ही इज़ अनकॉन्शियस एंड ही कम्स इन दैट स्लीपिंग पोजिशन। आते कैसे हैं, आते कैसे हैं? सो ये 4 लोग अभी हम लोग खड़े हैं हमारे बीच में, सो ही जस्ट ड्रॉप्स आउट ऑफ द एयर। ओह व्हाट, यस, क्या बात कर, ये आपने देखा है? मतलब ये देखिए, ये भी समझ लीजिए ये इतना दूर होता है कि वो जो गड़े हैं वो आपको थोड़ा प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं ताकि आप भाग के आगे नहीं जाओ। ठीक है, तो वो काफ़ी दूर से दिखता है आपको, इतने छोटे छोटे से आदमी दिखते हैं, लेकिन इतना आपको पता चल रहा है कि एक बड़ा फिगर और ये 4 गड़े और आते वक्त 5। तो बेसिकली पीछे 1 लाख की पब्लिक है, गड़े यहाँ पे खड़े हुए हैं, They are stopping the पीपल, और सामने एक बड़ा फिगर है, 4 गड़े वहाँ पे जाते हैं। या वो नेगोशिएशन करके लेके आते हैं। हाँ, क्रेजी भाई। जब भी उनको वापस लेके आते हैं वो, तो उस वक्त पे वो अनकॉन्शियस है, फिर उनको वापस लेके आया जाता है। वहाँ पे एक होली होती है, ओके, ये मैंने सॉरी आपको बताया नहीं, तो ये होली का फेस्टिवल है। एक वो सारे गांव घूमा जाता है, सबसे ऊंचा सीधा मैंगो ट्री ढूंढा जाता है। अगर आपने गोवा में घूमते हुए देखा हो, बहुत बड़े बड़े पुराने झाड़ दिखेंगे आपको, मैंगो 100 साल पुराने। तो जो सबसे सीधा होगा वो लेके आया जाता है, उसको काट के, बाकी सब ब्रांचेस काट के सिर्फ वो बीच वाला सबसे ऊंचा लाया जाता है, उसको होली करके गाड़ा जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो होली होती है लकड़ियाँ लगा के करते हैं, वो भी होता है हमारे यहाँ, लेकिन ये हमारा इस कोंकण बेल्ट में स्पेसिफिक है कि एक झाड़, एक सीधा स्टंप, झाड़ का तना, हाँ, उसको पहले लगाया जाता है। इस साल उसको पूजा जाता है, अगले साल इसको जलाया जाएगा और दूसरा लगाया जाएगा। तो पिछले साल का यहाँ डाल के जलाया जाता है और सामने ही ये होता है। उसके चारों तरफ उसको लाते हैं, उसको लेके भागते हैं, सारे गड़े जितने हैं सब सारे के सारे वापस जो आ गए, वो होली के आजू बाजू बार बार भागते हैं। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन प्रॉबेबली उनका क्या मिस्टेक हुआ है, जो भी है। जब भी वो भागते हैं, इन सम टाइम धीरे धीरे उसको होश आता है, फिर उसको वो खंडे से उतारते हैं, सिर्फ खंडे में रखते हैं, यानी पैर उसका ड्रैग हो रहा है ज़मीन पे, ओके, अच्छा, उसको घुमाते जैसे उसको होश आता है, ही स्टार्ट्स रनिंग विद देम। तो जैसे जैसे माफी मिलती रहती है उस हिसाब से उन्हें होश आता रहता है। वाओ, दिस इज क्रेजी। अभी इसमें इशू ये है कि वो बहुत छोटा विलेज है, ठीक है ना, ऑलरेडी वहाँ इतना ओवर क्राउडिंग है, क्योंकि मैंने आपको बोला इन पर्सनल कैपेसिटी है तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऑनलाइन आपका रीच तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप समझो, मैं मेरे दोस्त को बोल रहा हूँ, वो 4 लेके आया, अगले साल उसने फेसबुक स्टेटस डाल दिया कि आपने जाना देखना ही है, 10,000 और आ गए। वो छोटे से कम्युनिटी में, इतने छोटे से गांव में जहाँ पे एक्सेस भी नहीं, पार्किंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत ओवरबर्डन होता है। और इसलिए पिछले 4-5 साल में, बिफोर कोविड, आई थिंक 2018 में गया था मैं, उस टाइम पे वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं, कितना भी मैनेजमेंट करे गवर्नमेंट तो उससे ज़्यादा ही लोग आते हैं, तो वो हो नहीं पाता ठीक से। और बिसाइड्स जो नए लोग आते हैं उनको उसका कल्चर नहीं पता, क्या है वो पता नहीं, तो और आगे भागते हैं। जितना वो आगे भागते हैं उतना वो जो आपको बोला मैंने फिगर दिख रहा है, क्षेत्रफल जो है वो और आगे जाते हैं। जितना आगे जाते हैं उतना वो डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। यानी बेसिकली ऐसे समझो कि वो रूठ गए, वो बोलते हैं नहीं दूंगा, जाओ वापस, ये लोग आगे आ रहे हैं। तो इस चीज़ से जो वहाँ के गांव में जो लोग रहते हैं वो रहते होंगे परेशान, कि लोग जो नए लोग आ रहे हैं कि ये चीज़ डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो लोग बहुत वेलकमिंग है। आपको ऑनेस्टली बताऊं तो उस विलेज में आप लिटरली किसी के घर पे जाएं तो उनके हर किसी के घर पे दावत लगी होती है, आओ खाओ जाओ। अच्छा, मोस्टली इट इज़ फॉर रिलेटिव, दोस्त का दोस्त। लेकिन आई एम श्योर अगर कोई अनजान भी आए तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है सारे लेकिन ये बात है कि वहाँ पे बहुत वेलकमिंग लोग हैं। लेकिन आप भी सोचिए ना, आपके गांव में 3 दिन का फेस्टिवल है रिलीजियस, और मैं नया आया हूँ भाई, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, धक्के मार रहा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ। और एक है, वहाँ पे आपको फ़ोन अलाउड नहीं है। सो लेट्स से इफ़ आई डू दिस, इफ़ माई फ़ोन स्क्रीन कम्स ऑफ,
आपको पिटने वाले, मतलब वो गधे जो होते हैं दे आर इन अ ट्रांस, देयर आईज आर रोल्ड अप, सफ़ेद होती है आंखें उनकी, वो होता है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडरटेकर टाइप। हाँ, अंडरटेकर टाइप्स। तो जैसे ही वो उनको लाइट दिखता है, फर्स्ट थिंग दे डू इज दे पंच यू, दे पंच यू इन द फेस। मैंने देखा है लोगों के खून निकलता हुआ। अच्छा, हम आपको पता नहीं है, समझो आप ऐसे रिकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो गॉन। तो भाई वो उसके आगे जैसे घूमते हैं होली के आगे, तो उसके बाद क्या होता है? बस उसके बाद वो होश में आता है, फिर दे ऑल गो टू द टेम्पल अगेन, जो भी उनका रिचुअल है वो करते हैं, फिर सेकेंड वापस से सेकेंड राउंड, वापस से सेम थिंग हैपेंस, वापस से ऊपर जाते हैं, वापस से आते हैं। एक दिन में उनका रिचुअल है, यहाँ पे एक बार जाना है, वहाँ एक बार जाना है, वहाँ एक बार जाना है, वो फिक्स्ड है। अच्छा, तो उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि वे भाई हुआ क्या था, कुछ बताते हैं? हाँ, ये भी एक नोशन है, ये मेरे डैड ने मेरे को बताया था बहुत साल पहले। डैड की बचपन की कहानी है कि उधर नहीं, लेकिन यही क्षेत्रपाल जब भी अपने गांव में होते हैं, उस वक्त पे लाइट नहीं, कुछ नहीं, रात को कोई बाहर निकलता नहीं था। अगर आप निकल गए और लेट से उनको मिल गए तो आपको वो छुपा देंगे, ठीक है? फिर आप नेगोशिएट करोगे, मंगाओगे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो ही इज गॉन। अच्छा, हाँ हाँ। और दूसरी बात, अगर आपको वापस दे दिया उन्होंने तो आपने बताना नहीं है कि आप कहाँ थे, क्या था, क्या नहीं था। ओ, ये रूल है। हाँ, और हमारे गोवा में एक ये है कि मतलब बोलते हैं ना, ऐसे दोस्तों के बीच की बात है और ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें पता है, ये एक कॉमन स्टोरी है, हर कोई जो भी किसी से भी पूछो, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, वो यही बताएगा कि नारियल के झाड़ पे उसको छुपा के रखा था। ही कुड सी द विलेजर्स लुकिंग फॉर हिम, उसके डैडी चिल्ला रहे हैं, भाई शुभम किधर हो, शुभम किधर हो, लेकिन शुभम ऊपर से देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन नोबडी कैन सी हिम। ये पहले की बात है, मतलब ऐसे बोलते हैं। तो वो उसका स्टोरी है कि आप आके बताना नहीं आपको, मैं ये झाड़ पे छोड़ रखा था, मैं वो खाने को नारियल पानी दिया था। वैसे सही बात है, पता चल जाएगा उनको तो। हाँ, सब कुछ तो सुन ही रहे हैं। बराबर। लेकिन आपका ड्यूटी ये है कि आप आके डायरेक्टली नहीं बताओ। ये फोकलोर है, अभी ऑफिशियल नहीं है कि होता है नहीं होता है, लेकिन बोला तो जाता है कि ऐसे होता है करके। इसके अलावा जब भी ये होली का जब भी टाइम होता है, जब भी ये सारे क्षेत्रपाल मिलते हैं, 2-3 दिन का जो उनका रिचुअल है, हर एक जगह का उनका वो रिचुअल पूरा करना ज़रूरी होता है फॉर द पीस ऑफ द विलेज। अगर वो नहीं हुआ तो फिर विलेजर्स बिलीव कि उनका मतलब उनको काम में अड़चने आती हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, तो इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप वहाँ जहाँ भी रहें तो प्लीज़ रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स। नहीं भाई, डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, जो भी आप प्रैक्टिस फॉलो करते हो उस चीज़ को आपको भी फुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यस, बिकॉज देखिए, एक गांव सोचिए जिसके गांव में मतलब उनको एक्सेस नहीं है, बहुत लिमिटेड एक्सेस है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, वहाँ जब भी बहुत ज़्यादा नंबर से लोग आते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो भी हैरान होंगे, बिकॉज ये लोग सिटी वाले लोग नहीं हैं। तो अगर जा भी रहे हो तो ये समझो कि कैसे वहाँ पे, मतलब किसी को पूछो कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है, नहीं रुकना है। अभी आपको तो पता चल ही गया, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो वीडियो निकालना है भाई। इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, बहुत ये ज़्यादा। मतलब नहीं, ऐसा please, लग रहा है। अगर आपको टाइम हो तो नेक्स्ट टाइम होली के लिए आइएगा। अब तो हम आपके रिलेटिव जैसे ही हो गए हैं भाई, लोग हाँ हैं जी, तो हाँ हम जी, तो हाँ चल जी। ही सकते हैं आपके साथ। श्योर। भाई ये मेजरली होली के टाइम होता है या लोगों के रूटीन में भी ये रहता है कि क्षेत्रपाल को खुश करना है, उनको प्रेज करना है, या कुछ रेगुलर प्रैक्टिसेस भी होती हैं विलेजर्स की? हाँ, होती है। जैसे हर एक क्षेत्रपाल का एक छोटा सा, अगर आप गोवा में कहीं घूमोगे तो आप देखोगे एक छोटा सा मंदिर जैसा होगा, बड़ा नहीं होगा मोस्टली, किसी का बहुत बड़ा है, लेकिन नॉर्मली बहुत छोटा होता है। एक छोटा सा कोने में एक छोटा सा होता है, उसके सामने कोई केले रख देगा या फिर अगरबत्ती लगा देगा, जस्ट टू प्लीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऑफिस में जाना है, मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर, तो बीच में 2 क्षेत्रपाल शायद होंगे। अच्छा, संडे के दिन एक दिन मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे 5 केली और 2 अगरबत्ती लगा दूंगा एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ, वो अभी भी करते हैं लोग, अभी भी करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इसमें रिलीजन का कोई ये नहीं है, जिनके पूर्वजों से, मतलब मेरे डैडी लगा देते हैं, फिर मैं लगाता हूँ ऐसे। अच्छा। और भाई वो आप कह रहे हो जंगल में मिल जाते हैं रात को, कोई लोग देख सकते हैं उनको? मतलब जैसे आप अभी बता रहे थे कि अगर मिल गए तो वो छुपा देंगे, तो हाँ, तो ये अभी तो इन माई जनरेशन में किसी को नहीं जानता हूँ जिसको ऐसा छुपाया हो या जो भी है, लेकिन हमारे डैड के जनरेशन में, यानी 50 साल, 60 साल, 70 साल वाले लोगों से अगर आप बात करो तो ये बहुत कॉमन स्टोरीज है। अच्छा, हाँ जी। तो उनकी अपीयरेंस वगैरह, तो दे डिस्क्राइब हिम एज, अगर आपको मैं एक बताता हूँ, मापुसा जो मैंने आपको बोला, एक विलेज है, मेजर सिटी है मापुसा करके, मापुसा, MAPU ऐसे लिखते हैं उसको।
वहाँ पे एक मंदिर है, उनको बोलते हैं श्री बोडगेश्वर महाराज, तो वो वहाँ के क्षेत्रपाल है। अच्छा। तो उनका अगर आप ये देखो स्टैचू है उनका वहाँ पे, वो एक शाल ओढ़े, पगड़ी पहने, हाथ में एक डंडा, वो यूनिफॉर्म ही है सारे क्षेत्रपालों का, मतलब बेसिकली ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म। सो वो जब भी आपको मिलते हैं, ही कम्स इन अ ह्यूमन फॉर्म। ओके। हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है हमारे विलेज में कि अगर आप रात को समझो कहीं आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी बंद पड़ गई, तो आपको अचानक से एक बंदा आएगा, वो बोलेगा चलो मैं छोड़ देता हूँ तुमको। तो आप बोलते हो नहीं मैं गाड़ी छोड़ के नहीं जाऊँगा। बोलते हैं नहीं, इधर मत रुको, इधर ठीक नहीं है, मैं तुमको घर छोड़ूंगा। तो यू आर सपोज टू वॉक, और वो आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। आप घर पहुँचोगे तो पीछे कोई नहीं होगा। तो भाई जब क्षेत्रपाल जी आते हैं बॉडी में, तो कैसे बॉडी रिएक्ट करती है, वो थोड़ा प्रोसेस बताओ कि कैसे आते हैं अंदर बॉडी में। तो बॉडी में देखिए, समझ लीजिए ये किसी के बॉडी में नहीं आ रहे, वो खुद आपको दिख रहे हैं। अच्छा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि वो किसी की बॉडी में पोजेस हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको एक इमेज दिख रहा है, आपको पता चल रहा है वो वहाँ पे है। अभी इतने लोग वहाँ पे क्यों हैं वो भी थोड़ा समझ के लीजिए। इट इज़ अ परफॉर्मेंस, यानी जब भी वो अपीयर होते हैं तो आपको दिख रहा है एक ह्यूमन फिगर दिख रहा है दूर से, काफ़ी दूर से, तो आपको इतना नहीं पता चलता है, लेकिन एक फिगर समझ में आ रहा है आपको, उसमें आपको दिख रहा है उनके हाथ है। सो ही डज अ डांस, जैसे वो नटराज, मुझे तो वैसे लगता है, जो नटराज वाला वो है ना, जो इमेजिन करते हैं हम लोग, शिव जी नाच रहे हैं, वो टाइप लगता है थोड़ा सा। एंड ही वॉक्स अराउंड, और वो उन्होंने सिर्फ ऐसे हाथ ये कर दिया तो दो हाथ में उनके दो फ्लेम्स होती हैं, बड़ी सी मशाल टाइप, तो वो हिट करते हैं तो उसका ऐसे सारे फ्लेम्स कांतारा टाइप्स। हाँ। तो वो आपने देखा वो छीटे छीटे उड़ते हैं। Correct। हाँ, तो सेम समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये मैंने बहुत बार देखा है, ये बहुत डिस्टिंक्ट उनका वो मूव है। वो दोनों कुछ आवाजें भी निकालते हैं? नहीं, ये ऐसा Silent। कुछ नहीं। यस। अभी इसमें और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने अभी वो कर दिया फ्लेम वाला, उन्होंने वापस से हाथ किया, वो खत्म हो गया फ्लेम। जैसे ही उसके बाद ही इज गॉन, यहाँ पे नहीं है अभी वो। और पूरे मैदान पे लोग ढूंढते हैं, लोग चीयर करते हैं, बिकॉज वो डांस देखा ना उन्होंने, तो वो चीयर करते हैं, हु हा चालू होता है। और अचानक वहाँ पे आपको कहीं, यहाँ देख रहे हो आप, तो वहाँ पे कहीं तो कोई तो चिल्लाना शुरू करता है ऑडियंस में, उधर उधर उधर। तो वहाँ पे वापस आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में जाके कोई किसी को छुपाते नहीं है, वापस आ जाते हैं। मतलब वो ट्रिप फेल गया उनका, उनको मिले ही नहीं जिधर मिलने गए थे। फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, वापस से तीसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे एक को छुपा लिया जाता है। हाँ, लेकिन एक और बात है, जिसको आज छुपाया उसको आइडियली आज ही वापस देना चाहिए। अगर उनको कल दिया तो उनका हेल्थ थोड़ा डिटीरियोरेट होता है। अच्छा। ऐसे मैंने बातें सुनी हैं लोगों से, मेरे को इतना उसमें 100% नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको इस साल नहीं दिया, आप अगले साल मिले, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डाई उसी साल। मतलब आप वीक हो जाते हो, वैसे वो वाला बात है। ऐसा होता है, लोग एक साल तक नहीं आते? हाँ, मतलब अभी आज होली का फर्स्ट डे है, आज छुपा लिया आपको, मैं गया नेगोशिएट करने, आज आपको नहीं दे पाया वापस, कल गया नहीं हो पाया, परसों गया नहीं हो पाया, तो आगे टाइम किधर है? 3 ही दिन का फेस्टिवल है ना, तो सीधा अभी अगले साल होली में फिर से सिफारिश होगी। ये सब कैप्चर होता है मीडिया में, कभी आया है? मीडिया में आर्टिकल्स में आता है, उधर कैमराज अलाउड नहीं है, आप प्रेस नहीं जाती वहाँ पे, बिकॉज यू देखिए, आपको लोकल सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने का बात होता है। बीच में मैंने सुना था कि वो जो ये होता है ना, अंधविश्वास निर्मूलन समिति जो भी होता है, जो नहीं मानते उनको जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना था। उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो हमको रिकॉर्ड करने दो अंदर जाके। बात कैसे होती है, वो लोकल बिलीफ्स की बात होती है। आपको प्रूफ कुछ करना है करके आप लोकल बिलीफ्स को हर्ट करके नहीं कर सकते। सही बात है। ये